नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति का ऐलान कर दिया। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का नाम इस कार्य समिति में शामिल है। मेनका गांधी, वरुण गांधी को जगह नहीं मिली है। ये बड़ी खबर है। मेनका गांधी और वरुण गांधी को जगह नहीं मिली है कार्य समिति में। ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल हैं। ई श्रीधरन भी राष्ट्रीय कार्य समिति का हिस्सा हैं। तो बीजेपी ने वो सूची जारी कर दी है, राष्ट्रीय कार्य समिति की सूची जारी की है, जिसमें जिन जिन नेताओं के नाम शामिल हैं उनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर का नाम शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हाल ही में बीजेपी के साथ जुड़े, वो भी इस समिति का हिस्सा है। ई श्रीधरन भी राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल हैं। इन्होंने भी बीजेपी कुछ वक्त पहले ही ज्वाइन की थी। मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम राष्ट्रीय कार्य समिति में नहीं है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति, जिसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस कार्य समिति का हिस्सा अब मेनका गांधी और वरुण गांधी नहीं है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, ये भी एक सवाल है। 309 सदस्यीय कार्य समिति का ऐलान हुआ है। 309 सदस्य कार्य समिति में शामिल हैं। केंद्रीय पदाधिकारी, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम इसमें शामिल हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रभारी भी कार्य समिति का हिस्सा है। संसदीय कार्यालय सचिव भी इस कार्य समिति का हिस्सा है। कुल 309 सदस्यीय कार्य समिति में, लेकिन वरुण गांधी और मेनका गांधी इसमें नहीं है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। केंद्रीय पदाधिकारी, सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। सभी प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष कार्य समिति का हिस्सा हैं। संसदीय कार्यालय के सचिव को भी कार्य समिति का हिस्सा बनाया गया है। कार्य समिति में कुल 309 सदस्य हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 309 सदस्य हैं, लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी इसका हिस्सा नहीं है। यूपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संजीव बालियान, अनिल जैन इस समिति का हिस्सा। वहीं महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी को भी समिति में शामिल किया गया। और सीधे आपको लिए चलते हैं, तस्वीर दिखाते हैं प्रियंका गांधी की, जो मंदिर पहुंची हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। आज ही कांग्रेस की ओर से ये जानकारी भी दी गई कि प्रियंका गांधी ने नवरात्रों का व्रत रखा है। लखीमपुर खीरी कल पहुंची थी प्रियंका गांधी और उससे पहले सीतापुर में हिरासत में, फिर गिरफ्तारी में थी। और अब देखिए, जब ये बहराइच, आज प्रियंका गांधी का बहराइच जाने का प्रोग्राम, वहां पर जो पीड़ित किसान परिवार है उनसे मुलाकात। यूपी के लिए कुछ मांगा है कि नहीं? तो सुना आपने, प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आपने कुछ मन्नत मांगी है या नहीं, यूपी के लिए कोई मन्नत। तो प्रियंका गांधी ने बताया कि इस बार अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है मैंने। तो लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तर प्रदेश पर, उत्तराखंड पर प्रियंका गांधी का, जहां पर एक मंदिर में दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए प्रियंका गांधी पहुंची है। बीते 4 दिनों से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। लगातार मीडिया में बनी हुई है। शाम को आना, क्योंकि अभी मैं बहराइच जा रही हूँ। संदीप से बता दो तब मानेंगे, हमारी कोई सुनता नहीं है। बीमार है, बहुत गरीब आदमी है। तो सुना आपने प्रियंका गांधी को, एक महिला जो कि प्रियंका गांधी से इधर आगे चलो
प्रियंका गांधी बहराइच के रास्ते में है। फिलहाल लखनऊ कैंट की ये तस्वीर, जहां पर एक मंदिर जो कि सड़क के किनारे ही है, छोटा सा मंदिर, वहां पर प्रियंका गांधी का काफिला रुका। प्रियंका ने वहां पर मन्नत बांधी और मन्नत मांगते हुए वहां पर चुनरी चढ़ाई। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी कोई मन्नत मांगी है, तो उन्होंने कहा कि इस बार अपने बेटे के लिए। प्रियंका यहाँ से बहराइच जा रही है। नवरात्र का पहला दिन है। मैंने, लेकिन इस बार मैंने अपने बेटे के लिए कुछ मांगा है। बोलो 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 मैडम जाइएगा नहीं, मैं आपका लाल हूँ, जाइएगा नहीं तो बोलो 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 तो यार, ना तो बोलो हटो हटो सामने बात मैडम, अरे वहीं से बात करो ना भैया, आदमी नौकरी में ही रुक गई है मैडम, लोगों ने मेरा नाम नहीं जाने दिया मैडम, बताइए। अच्छा ऐसे करो, मेरा घर दूर है, सुनो, जहाँ मैं रहती हूँ वो दूर नहीं है यहाँ से, शाम को मैं वापस पहुँच जाऊंगी, आप वहाँ पहुँच जाइए। मालूम है बात। हाँ ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? माता के दर्शन करने आया था। नाम क्या है तुम्हारा? आपके दर्शन किए ना। नाम क्या है? नाम क्या है? नौकरी मुझे लीजिए, पीछा किया मैम, लोगों ने पीछा किया। सुनो, लोगों ने पीछा किया। अरे देश हित नाम है। ठीक है, आ जाओ, रात को आ जाओ, 8 बजे के बाद आओ। मैडम ठीक है मैम, आरती पूजा किया मैम, क्या कहेंगे? आज पहला दिन है मैम, आप व्रत में है, लेकिन जी जो जिम्मेदारी है वो निभा रही है, कैसे आपको क्या दिक्कत नहीं हो रही? मुझे माता शक्ति देती है। हो गया तो सुना आपने, प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया कि नवरात्र का पहला दिन क्या कहना चाहेंगी आप। उन्होंने कहा कि उन्हें माता शक्ति देती हैं। प्रियंका गांधी जो कि बहराइच के रास्ते में है, उससे पहले इस मंदिर के पास वो रुकी। लखनऊ कैंट में ये मंदिर सड़क के किनारे ही, और यहाँ पर अपने बेटे के लिए मन्नत मांगते हुए प्रियंका गांधी ने एक घंटी और चुनरी चढ़ाई है, जो कि यहाँ की परंपरा है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती हैं। प्रियंका गांधी अब बहराइच जा रही हैं, वहां पर भी लखीमपुर खीरी में हिंसा में जो पीड़ित किसान परिवार, उनसे मुलाकात करेंगी। उससे पहले प्रियंका गांधी ने मीडिया से कहा कि जो लोग यहाँ पर अपनी बात प्रियंका गांधी से कहना चाह रहे थे, कुछ अपील करना चाह रहे थे, उन लोगों को प्रियंका गांधी ने कहा कि आप रात 8 बजे के बाद आइए, जहां पर वो लखनऊ में रहती हैं, उनके आवास पर, तब वो उनकी बात सुनेंगी, क्योंकि अभी बहराइच जा रही हैं। रात 8 बजे तक, शाम तक वो लौट आएंगी। तो ये प्रियंका गांधी का आज का शेड्यूल। बीते 4 दिनों से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव हैं। सबसे पहले वो लखनऊ आती हैं, सीतापुर, और सीतापुर के जरिए लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकलती हैं, जहां पर पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है तड़के, और फिर हिरासत में रखा जाता उन्हें। हिरासत के दौरान भी प्रियंका गांधी लगातार वीडियोस शेयर करती रही, और वीडियोस शेयर करने के साथ साथ प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमला करती रही। और अब देखिए, उसके बाद उनकी एक झाड़ू लगाने की तस्वीर भी आई। वहां से जब प्रियंका गांधी कल निकली लखीमपुर खीरी के लिए, लगातार वो लोगों से भी बातचीत करती रही। अभिवादन उनका, आपने पूरी सड़क देखा कि किस तरीके से लोग प्रियंका गांधी के नारे लगा रहे थे, और वो भी अभिवादन स्वीकार कर रही थी। किसान परिवारों से उन्होंने मुलाकात की, जो मृतक पत्रकार, उसके परिवार से मुलाकात की, और अब लखनऊ के रास्ते जा रही हैं बहराइच में उनका कार्यक्रम। और उससे पहले ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं, और एक तस्वीर अखिलेश यादव की, जो कि लखीमपुर खीरी में है। आज अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जब प्रदेश सरकार ने कल ये अनाउंस करवाया कि अब कोई भी राजनीतिक दल जा सकता है लखीमपुर खीरी। 5 नेताओं को, मैक्सिमम 5 नेताओं को इजाजत दी गई है, क्योंकि धारा 144 अब भी लागू है। मामले की जांच चल रही है, न्यायिक जांच चल रही है। हालात बिगड़े ना, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो माहौल, इस वजह से पहले पॉलिटिकल पार्टीज पर रोक लगाई गई थी। सरकार ने कहा था कि पॉलिटिकल टूरिज्म इस हिंसा पर नहीं होने देंगे, लाशों पर राजनीति नहीं होने देंगे, मामले की जांच होगी, निष्पक्ष, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और बाद में इजाजत दी गई, जिसके बाद कल प्रियंका और राहुल गांधी लखीमपुर पहुंचे। आज सुबह 10 बजे के आसपास अखिलेश यादव निकले, और वो भी पहुंच चुके हैं। 1 बजे के आसपास ही वो लखीमपुर खीरी पहुंचे, और अलग अलग किसान परिवार जो पीड़ित हैं, जो लखीमपुर के पीड़ित हैं, उनके घर जा रहे हैं अखिलेश यादव भी। और वहीं प्रियंका गांधी बहराइच के रास्ते पर हैं इस वक्त। लखीमपुर खीरी हिंसा और उसके बाद राजनीति जो हलचल देखने को मिल रही है, राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक बवाल जो देखने को मिल रहा है, तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है।
तो सियासत अब भी जारी है। एक तरफ प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत हुई है, जांच चल रही है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया। साथ ही जो मांग थी पीड़ित परिवारों की कि सरकारी नौकरी दी जाए, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन सभी का भरोसा दिया गया उन्हें। किसान परिवारों ने यह कहा है कि वो इस मामले में जो जांच चल रही है संतुष्ट है, इंसाफ का उन्हें इंतजार है। लेकिन इसी बीच किसान परिवारों, पीड़ित परिवारों की ओर से ही अपील की गई है कि इस पूरी हिंसा पर कहीं पर भी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमाम विपक्षी दल लगातार अब बहराइच के और लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं। सियासत अब भी जारी है। तो सवाल यह भी है कि क्या 2022 इलेक्शन से पहले, इलेक्शन की वजह से ही लखीमपुर खीरी हिंसा को मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है और इस मुद्दे के सहारे, लखीमपुर के सहारे लखनऊ तक की दूरी तय करने में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। अरविंद कुमार देसी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो 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 मैडम जाइएगा नहीं, मैं आपका लाल हूँ, जाइएगा नहीं तो बोलो 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 तो यार, बोलो हटो हटो, अब आप हटो सामने मैडम, वहीं से बात करो ना भैया, आदमी नौकरी में ही रुक गई मैडम, लोगों ने मेरा नाम नहीं जाने दिया मैडम, बताइए। अच्छा ऐसे करो मेरा घर दूर, सुनो जहाँ मैं रहती हूँ वो दूर नहीं है यहाँ से। शाम को मैं वापस पहुँच जाऊंगी, आप वहाँ पहुँच जाइए। हाँ ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? माता के दर्शन करना है। नाम क्या है तुम्हारा? आपके दर्शन किए ना। नाम क्या है? नाम क्या है? नौकरी में लोगों ने पीछा किया, लोगों ने पीछा किया। सुनो लोगों ने पीछा किया। ठीक है, आ जाओ, रात को आ जाओ, 8 बजे के बाद आओ। आरती पूजा किया, मैम क्या कहेंगे? आज पहला दिन है मैम, आप व्रत में हैं, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी है वो निभा रही है। कैसे आपको दिक्कत नहीं हो रही है? मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब, ये कौन सा मंदिर है लखनऊ कैंट का? यहाँ पर प्रियंका पहुंची, ये अचानक हुआ या जब वो अपने आवास से निकली तभी ये कार्यक्रम तय था? शबाब, आवाज मिल रही है आपको? जी, तो शबाब से जानकारी लेंगे। उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ कैंट की ये तस्वीर है। प्रियंका गांधी जो कि माता के मंदिर पहुंची, माता का आशीर्वाद लिया और लोगों से यही कहा कि उन्हें माता रानी शक्ति देती हैं। प्रियंका गांधी उपवास कर रही हैं, ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर भी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि अब सभी को उपवास में और हिंदू धर्म में आस्था बढ़ने लगी है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये दिखाने की कोशिश हो रही है, दिखावे की कोशिश हो रही है। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने भी अपना जनेऊ दिखाया था और अब प्रियंका गांधी माता रानी और उपवास की बात कर रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। लखीमपुर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। मृतक किसान लवप्रीत के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। लवप्रीत के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर लखीमपुर से अखिलेश यादव की, जो कि आज लखनऊ से निकले लखीमपुर के लिए वहां पहुंच चुके हैं और मृतक लवप्रीत के परिजनों से मिल रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव। लवप्रीत की मौत भी लखीमपुर हिंसा के दौरान हुई, उसे बचाया नहीं जा सका और परिजनों से मिलकर हिम्मत बढ़ाने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। और यहां पर लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला कल से ही जारी है। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी बीच अल्पसंख्यक आयोग, यूपी अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं सभी पीड़ित किसान परिवारों के घर। और अखिलेश यादव को इस वक्त आप देख रहे हैं जो स्थानीय समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी। लवप्रीत के घर सबसे पहले पहुंचे मृतक किसान लवप्रीत, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं।
पहले सवाल उठाए गए थे और ये आशंका जाहिर की गई थी, विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि लवप्रीत को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई, जिसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि ज़्यादा खून बहने की वजह से, धारदार नुकीले चोट की वजह से उसकी मौत हुई। मृतक किसान लवप्रीत के घर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मनोज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, इस वक्त लवप्रीत के घर में ही है अखिलेश? मनोज, आवाज मिल रही है आपको? जी, हेलो मनोज, तस्वीरों में दिख रहे हैं कि अखिलेश लखीमपुर पहुंच गए। सबसे पहले वो मृतक किसान लवप्रीत के घर ही पहुंचे हैं, तो इस वक्त क्या घर के अंदर है, वो बातचीत कर रहे बिल्कुल। हैं मैं परिवार आपको वालों बताना से? चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव काफिला पहुंच गया। अखिलेश यादव लवप्रीत जो मृतक किसान है उसके घर पहुंचे, उनके परिवार से बात कर रहे हैं। उनके मकान घर के अंदर में मौजूद है अखिलेश यादव। उनके परिवार के मिलने के बाद अब निघासन में पत्रकार रमन मिश्रा के घर जाएंगे और उसके बाद वहां से धौरारा तहसील के नक्षत्र सिंह के घर पे जाएंगे। जी मनोज, अखिलेश यादव यहाँ पर परिवार से मिले। परिवार ने पहले ही कहा है कि प्रशासन जिस तरीके से मामले की जांच कर रहा है, प्रशासन का जो कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं परिवार वाले। ऐसे में अखिलेश यादव अब वहां पहुंचे हैं, क्या बात हुई? क्या आप वहां पर मौजूद थे बातचीत के वक्त? बिल्कुल। लवप्रीत के परिवार ने एक वीडियो भी जारी किया था कि जो प्रशासन ने उनकी 45 लाख की मदद की उसे पूरी तरह संतुष्ट है, प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने एक आग्रह भी किया था कि राजनीतिक दल के जो राजनीतिक दल हैं वो इस मामले में राजनीति ना करें। उनका परिवार पूरी तरीके से प्रशासन से संतुष्ट है और जो किसान नेताओं ने टिकैत में जो फैसला लिया उससे वो स्टैंड करते हैं। जी, जो गांव वाले हैं वहां पर, वो राजनीतिक दलों के इस तरीके से, नेताओं के इस तरीके से वहां पहुंचने को किस तरह से देख रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं गांव के लोग हैं वो चाहते हैं कि इस मामले में राजनीति ना हो, क्योंकि किसान हिंसा में घटना में मृतक हुआ था। उसके बाद उनका परिवार को प्रशासन की तरफ से मदद दी गई थी, जांच का भरोसा दिया गया था। शासन ने कहा तक उनको आश्वासन दिया है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस आश्वासन से और जो उनको मुआवजा दिया गया था उससे पूरी तरीके से परिवार संतुष्ट है। आसपास के लोगों को कहना है कि इस मामले को राजनीति से मिला के जोड़ा ना जाए, क्योंकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये दुखद घटना है लेकिन प्रशासन उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहा है। मनोज, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो लखीमपुर पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव और इधर लखीमपुर केस में आज हो सकती है गिरफ्तारी। किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक्शन में है यूपी पुलिस। कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कार सवार लोगों की तलाश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से गाड़ी से लोगों को कुचल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए इस मामले में आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से सवाल किया कि आखिर अब तक आरोपी कौन है ये तय क्यों नहीं हो पाया, गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है, कितनों की गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर कितने लोगों पर दर्ज हुई है। कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सामने रख दिए, जिसके बाद अब यूपी पुलिस हरकत में। बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्रा की आज गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक्शन में है यूपी पुलिस। कल भी इस मामले की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और उससे पहले स्टेटस रिपोर्ट भी सरकार को देना है अदालत के अंदर। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। ऋषभ, ये हलचल, ये खबर पहले भी आई थी कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर वो सरेंडर कर सकते हैं। 2 दिन पहले मामला शांत हो गया था, अब फिर ये खबर आ रही है। ऋषभ, आपकी आवाज नहीं मिल रही, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है आज। तो सरेंडर की फिराक में आशीष मिश्रा हैं और इसी बीच उनकी गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।